एक महासागर का जलधारा पढ़ना हम लोग को बाकी है, उसको हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में, भारत की मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये मिट्टी क्या है तो जानेंगे। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने से होता है। चट्टान के टूटने से और जीवाश्म के भी गलने पचने से। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, भूमि का ऊपर पाई जाने वाली जो दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की प्रक्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप ले लेती है। मिट्टी तो देखी होगी, सवाल में देखी होगी। बहुत तरह की मिट्टियां होती है। चिकनी मिट्टी देखी होगी, ज्यादा मुलायम होता है। मिट्टियां जो होती है वो दानेदार होती है। क्या पहचान है इसकी दानेदार होने का? इसलिए पहचान जाते हैं कि उस पर हम पानी डालते हैं तो सूख लेता है। अगर वो दानेदार नहीं होगा, छिद्रदार नहीं होगा तो वो सूखेगा। तो मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने से, या छोटे मोटे जीव जंतु भी इसमें कभी कभी क्या होता है, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। वो उसी मिट्टी में मिलने के बाद में क्या होता है, वर्षों बाद वह मिट्टी में मिल करके वो मिट्टी बन जाता है। वनस्पति हो, जीव जंतु हो या चट्टान हो, इन सबों के टूटने फूटने गलने बचने से मिट्टी का निर्माण होता है। हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। सामने लिखा हुआ है, देख लो। अच्छा, एक लाइन और समझ लो। मिट्टी के बारे में जिस विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं, उस विज्ञान को हम लोग बोलते हैं मृदा विज्ञान। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेडोलॉजी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेडोलॉजी और हिंदी में इसको बोलते हैं मृदा विज्ञान। मिट्टी के बारे में जिस विज्ञान में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं मृदा विज्ञान। हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। सभी मिट्टियां महत्वपूर्ण नहीं है, 4 मिट्टियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो मिट्टी सब महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे भारत में, इंडिया में, जिस देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर 4 प्रकार की मिट्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लैटराइट मिट्टी, पांचवा है पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टी का नाम हम लोग जान गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जलोढ़ मिट्टी। सबसे महत्वपूर्ण है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? पहाड़ों पर जब वर्षा होती है तो पानी के साथ साथ बह करके मिट्टी आ जाता है, एक जगह से दूसरे जगह आ जाता है। पंकीली मिट्टी देखी होगी जो लोग, बरसात के मौसम में, बाढ़ के मौसम में तुम लोगों का होगा, तो पानी में बह करके आता है, जमीन पर मिट्टी जो भुना हुआ है ना, वो जम जाता है। वो ज्यादा मुलायम मिट्टी होता है, जम जाता है। और उस मिट्टी में, उस पकीली मिट्टी में, पाक वाली मिट्टी में किसी कारण ज्यादा, मतलब ये धान की खेती मतलब ज्यादा उपजाऊ होता है। हम इस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जल से बह करके जो आया मिट्टी, पानी में बह करके और किसी क्षेत्र में जब फैल गया, उस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कौन? जलोढ़ मिट्टी। सभी के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले जलोढ़ को पढ़ते हैं। इसको पहले देख लो। ये जो भारत में जो 8 प्रकार की जो मिट्टियां पाई जाती है, उसमें 4 है महत्वपूर्ण। इन चारों में जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी
ये चार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। इन चीजों की कमी पाई जाती है और कृषि कार्य जब हमको करना होता है, अब मिट्टी में इन चीजों को जो कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस मिट्टी में खाद देते हैं, कुछ छिड़काव करते हैं ना, इसी सब की पूर्ति करने के लिए छिड़काव करते हैं ताकि उसका पोषक तत्व मिलता रहे और उपजाऊ मतलब जमीन उपजाऊ बने, उर्वरक अधिक अच्छा हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण में देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ह्यूमस बोलते हैं किसको? ह्यूमस बोलते हैं प्राकृतिक चीज, जैसे मान लो जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या होता है, सड़ता गलता है, उससे जैविक खाद बनता है। पेड़ पौधे के जो मतलब जीवाश्म जो है, पत्ते जो है गल जाते हैं, उस पत्ते के गलने से, जीव जंतु के कीड़े मकोड़े के गलने से वो जगह क्या होता है, चाली का उत्पादन किया जाता है मिट्टी में खाद बनाने के लिए। चाली में जानते हो सब आदमी? मतलब होता है कृमि, जिसको बोलते हैं, वो चाली को का उत्पादन करता है और उसे बनाता है, खाद बनाता है। तो वनस्पति और जीव जंतु के गलने पचने से जिन तत्वों का निर्माण होता है, यह ह्यूमस। यह भूरे और काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधों का और जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। इन चीजों का अभाव है हमारे भारत की मिट्टी में, इसकी कमी हम लोग पूर्ति करते हैं अलग से। तुम्हारे पिताजी सब, भाई सब जब कृषि का काम करते होंगे तो खेती के टाइम में, गेहूं की खेती के करने टाइम में बोरा लेकर के जाते हुए खाद लाने कहते हैं ना, तो उन्हीं चीजों को जो कमी है मिट्टी में, जो कमी है, जो त्रुटि है, उसको पूर्ति करने के लिए हम लोग खाद देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। हम लोग जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र जो है क्या है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। हम लोग जिस क्षेत्र में है वह क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और जलोढ़ मिट्टी में धान की उपज सबसे ज्यादा होती है। हम लोग क्या धान होता है ना, धान की उपज ज्यादा होता है ना, और उसके बाद होता है गेहूं होता है, दलहन होता है और भी फसल सब होता है। लेकिन महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ ये धान की खेती क्या कहते हैं, ज्यादा होती है। दोमट मिट्टी है हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। दोमट मिट्टी करने का मतलब क्या, उसमें चिकनी मिट्टी और बाली दोनों मिला रहता है, मिक्स रहता है, मिश्रण रहता है। केवल जो चिकनी मिट्टी होगा उसमें जल का बहाव नहीं होता है। चिकनी मिट्टी से कोई जगह को नीप दोगी, पानी डालोगी तो नहीं बहेगा, और दूसरे किसी भी मिट्टी से तुम नीप दोगी, प्लेन बना दोगे, पानी डालोगे तो सूख। इसमें मतलब चिकनी मिट्टी में छिद्र नहीं होता है और उसमें छिद्र होता है। तो हमारे यहाँ जो मिट्टियाँ हैं वो दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, उसी को हम बोलते हैं दोमट मिट्टी। यहाँ देख लो, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में मिला दी जाती है। पहाड़ पर जो वर्षा होती है वहाँ का मिट्टी को ले लिया, नदी बहते 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 अपने क्षेत्र में लाकर के मैदानी इलाके में जाकर छोड़ देता है। ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत में यानी हमारे इंडिया में जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। कृषि के कार्य इसमें सबसे अधिक होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पाया जाता है ये तराई क्षेत्रों में, उत्तरी भारत के तराई क्षेत्रों में और ये तटीय क्षेत्रों में। देख लो, ये तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इन सारे जगहों पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसका क्षेत्र है मुख्य रूप से, यहाँ देखो लिखा हुआ, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, देख लो ये उत्तरी मैदान है और ये तटीय मैदान है। देख रहे हो, समुद्र के तट के किनारे किनारे ये तटीय मैदान है और ये उत्तरी मैदान है। इन क्षेत्रों में क्या कहते हैं,
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी में कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होता है। जलोढ़ मिट्टी में कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होता है और नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस जीवाश्म से जो पैदा होता है उसकी और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में इन तीनों चीजों की कमी होती है और कैल्शियम और पोटेशियम, चूना और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। ये मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। हम लोगों के क्षेत्र में जहाँ पर हम लोग बसे हुए हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और धान की कृषि हम लोग के क्षेत्र में ज्यादा होता है। धान की खेती ज्यादा होता है। इसके अलावे भी हम लोग खेती करते हैं। इसके अलावे हम लोग गेहूँ का खेती करते हैं, मकई की खेती करते हैं, तिलहन करते हैं, आलू की खेती करते हैं। तिलहन मतलब क्या? जिससे तेल पैदा करते हैं, जैसे सरसों, राई, तोरी इसको बोलते हैं, सब तिलहन तेल पैदा करते हैं। तीसी, तो ये पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार के होते हैं। एक है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा है नई जलोढ़ मिट्टी। कुछ दिन पहले 5-7 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले बाढ़ में जो मिट्टी बह करके आया हमारे खेतों में जो बिछा दिया, हमारे खेतों में कृषि का कार्य हुआ, बाद में हुआ। लेकिन आज जो मिट्टी बिछाया है उससे ज्यादा हुआ और 5 साल पहले जो बिछाया था मिट्टी उसमें कम हुआ। वो भी मिट्टी है, वही मिट्टी है, लेकिन वो पुराना हो गया, उसमें कई बार उत्पादन हो गया। इसमें हर साल उसमें खेती हो रहा है, ये पुराना हो गया। हम लोग जो कपड़ा जो पहनते हैं बार बार जो धोते हैं तब उसका क्वालिटी और पहले दिन जो पहनते हैं उसकी क्वालिटी में पता है ना। नया में वही कपड़ा जब पुराना हो जाता है ना, वह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जब पुरानी हो जाती है, 2-4 साल 5 साल 10 साल पुरानी हो जाती है, तो उसी मिट्टी का हम नाम बदल करके बोल देते हैं बांगड़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बोलते हैं बांगड़ मिट्टी। और जो नई है अभी जो इस साल बाढ़ में आया जिससे हमारी धान की खेती काफी उपज हुआ, उस मिट्टी को हम बोलते हैं खादर। ये जो देख रही हो ग्रीन में, डीप ग्रीन में दिखाया जा रहा है, इसमें ये मिट्टी है, इसमें खादर मिट्टी है। और ये सब जो देख रही हो इसमें पुरानी मिट्टी है, इसमें पुरानी मिट्टी है। यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, जिस क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है उस क्षेत्र में नई नई मिट्टी का भी निर्माण होता है। मिट्टी भी बढ़ करके आता है और हमारी खेती का उपज जो है तो बढ़ा देता है। तो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दो प्रकार के जलोढ़ मिट्टी है जिसको हम लोग समझे अभी। उस दोनों प्रकार में एक है पुरानी और एक है नई। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बोलते हैं बांगड़ और नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। दूसरा है काली मिट्टी। दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी बैसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है। बैसाल्ट चट्टान किसको बोलते हैं? ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है और उससे जो लावा निकल के उस क्षेत्र में फैल जाता है और उस चट्टान के टूटने से जब मिट्टी बनता है तब उसको वह मिट्टी काली मिट्टी का बनता है, उसका काला होता है और काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कपास समझिए तो लोग, इससे सूती कपड़ा बनता है। कपास में रुई की यदि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मिट्टी का दूसरा जो प्रकार है महत्वपूर्ण हमारे भारत में वो है
काली मिट्टी। इसका निर्माण बैसाल चट्टानों के टूटने से होता है। बैसाल चट्टान किसको बोलते हैं? ज्वालामुखी के विस्फोट से जब क्षेत्र में लावा फैल जाता है और उसके जमने से जब चट्टान बनता है, उस चट्टान के टूटने फूटने से जब मिट्टी का निर्माण होता है तो उस मिट्टी को काली मिट्टी बोलते हैं। इस मिट्टी को बनने के लिए 2 दिनों 4 दिन का समय लगता है तो बात नहीं है, वर्षों लगता है। 2 दिन में चट्टान टूट के मिट्टी बन जाता है ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत सारा समय लगता है। तो यहाँ जो देखो दिखाया गया है, यह है ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इस विस्फोट से बैसाल चट्टान का निर्माण होता है और इस चट्टान के टूटने से जब मिट्टी बनता है तो उसको हम काली मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी किस लिए फेमस है? कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए भागलपुर फेमस है। ये देखो महाराष्ट्र वगैरह जो है इस क्षेत्र में क्या कहते हैं, काली मिट्टी का क्षेत्र है और यहाँ पर कपास की खेती ज़्यादा होती है और सूती वस्त्र उद्योग कारखाने महाराष्ट्र में ज़्यादा है। सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना महाराष्ट्र में ज़्यादा इसलिए है कि वहाँ पर इसकी खेती होती है, वहाँ रुई तैयार होता है, उस रुई से धागे बनते हैं और धागे से फिर कपड़ा बनते हैं। तो जहाँ जिसकी पैदाइश ज़्यादा होगी उस क्षेत्र में उस प्रकार के उस उद्योग स्थापित होंगे और उसका विस्तार वहाँ। काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। देख लो, रेंगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा की मिट्टी। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ये देखो, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का रंग कैसा होता है? काला होता है, इसीलिए मैग्नेट यहाँ दिखाया गया है। और टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की प्रधानता उसमें होती है, इसीलिए वह क्या कहते हैं, रंग उसका काला हो जाता है। इसका क्षेत्र है, कहाँ पाया जाता है काली मिट्टी? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटका, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में काली मिट्टी का ज्यादा क्षेत्र है, ज्यादा दिन से पाया जाता है। और काली मिट्टी होने की वजह से वहाँ पर कपास की खेती ज्यादा होती है और कपास की खेती ज्यादा होने के कारण वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग अधिक स्थापित है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। देखो, काली मिट्टी को जोते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। जोता हुआ खेत देखिए तो क्या रहता है, थोड़ा हुआ मिट्टी रहता है, वैसे खेत रहता है। खेत को हम जोत देते हैं तो क्या हो जाता है, मिट्टी थोड़ा हुआ हो जाता है। काली मिट्टी वाले क्षेत्र को हम जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वहां पर उस खेत में दरारें पड़ जाती है और वहां का जमीन जो है दरारों में टूट जाता है। टूटे, यहाँ तो चित्र में दिखाया गया है, दरारें पड़ने के कारण मिट्टी टूट जाता है। हम लोग खेत में हल चलाते हैं तब मिट्टी टूटता है और ये यहाँ पर प्राकृतिक कारणों से ही मिट्टी टूट जाता है। रंग तो काला होता ही है, लेकिन इसको हम जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, इसलिए कि उसमें दरारें पड़ती है और दरारें पड़ने के बाद क्या होता है, देखो ये दरारें पड़ गई, इसमें पानी पड़ेगा तो क्या होगा, घुल जाएगा, मिट्टी घुल जाएगा ना। खेत को क्या करेगा, नरम कर देगा, मुलायम कर देगा ना। और वैसे सीधे ऊपर से हम मिट्टी देते हैं, पानी देते हैं खेत में, क्या होता है, मुलायम नहीं कर पाता है, बैठा ही रह जाता है। ये दरार फट गया तो ऊपर की मिट्टी दरार के माध्यम से, पानी के माध्यम से अंदर भी गया और अंदर गया तो वो खेत को मुलायम कर दिया और कृषि कार्य के लिए उपयोगी बना दिया। इस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता ज्यादा होता है। इस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता ज्यादा होता है। तीसरा है लाल मिट्टी।
तीसरा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या? दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत ये हमारा भारत का क्षेत्र है, सब पता नहीं हो। दक्षिणी भारत जो हमारा है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में लाल मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है कि इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। लाल जो मिट्टी है इसमें लोहा और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा विस्तार इसका है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। बाजरा देखियो तो कोई नहीं देखियो बाजरा। मैं अभी इसी सप्ताह में बाजरे की रोटी खाया। बाजरे की रोटी खाया। ज्वार बाजरा लोग नहीं सुनी भी नहीं हो। पहले होता था, हम लोग यहाँ इसकी खेती होती थी। पहले हम लोगों के यहाँ नहीं थी। वही दाना होता है, मरुआ के साइज का दाना होता है। मरुआ काला होता है, ये उजला होता है। मैं अभी खरीदा था, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है जयनगर में। उसी में मैं बिकते हुए देखा, पूछा क्या है, तो बोला बाजरा है। तो मैं खरीद के ले गया अपने घर पर हमारा एक आटा चक्की लगा हुआ है, उसमें पिसवाया मैं और उसकी रोटी बनवा के खाया। क्योंकि मैं भी खाया नहीं था, देखा था, सुना था, खाया नहीं था। तो मैं बाजरे की रोटी खाया। जहाँ पर बाजरे खेती होती है वहाँ लोग खाते हैं। यहाँ पर जो बाजरा आता है दूर से मंगाया जाता है, क्योंकि हमारे आसपास में खेती नहीं होती है। तो यह मिट्टी जो है, लाल मिट्टी जो है, बाजरे की खेती के लिए ज्यादा उपयोगी है। और इसका प्रदेश क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी कि जलयोजित रूप में होती है, तब यह पीली दिखाई देती है। यानी लाल जो मिट्टी है उसमें जब पानी पड़ता है, जल उसमें पड़ता है, जल सोखता हुआ तो उसका रंग पीला हो जाता है। पीली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों एक ही चीज है। हम लोग ज्वालामुखी चैप्टर में पढ़े हुए थे, क्या कहते हैं, लावा और क्या मैग्मा, लावा और मैग्मा को पढ़े थे। एक ही चीज, एक ही का दो नाम है। स्थान बदल जाने से उसका नाम बदल गया हुआ है। तो ये लाल मिट्टी और पीली मिट्टी दोनों एक ही मिट्टी है। सूखी रहेगी तो लाल रंग दिखाई देगा और गीली रहेगी तो उसका कलर पीला हो जाएगा। यह बाजरे की खेती के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। यहाँ देख लो लाल मिट्टी और यहाँ पीली मिट्टी। ये सूखी मिट्टी है, ये गीली मिट्टी है। तो तीसरा है लाल मिट्टी। चौथा है लेटेराइट मिट्टी। भारत की 8 प्रमुख मिट्टियों में से 4 ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें ये चौथा है, इसको हम बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़ती है। जहां अधिक गर्मी पड़ती है और अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, उस क्षेत्र में इस प्रकार की लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमीनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का भी रंग लाल ही होता है, लाल टाइप का होता है। पूरी तरह से ये लाल नहीं होता है, लेकिन लाल रंग का ही होता है। इसका कलर लाल पर ही जाता है। लेटेराइट मिट्टी का कलर लाल की तरह होता है। यह मिट्टी निक्षालन की प्रक्रिया देखने को, इस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं।
लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में। यह मिट्टी चाय, कॉफी, इलायची और काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी चाय, कॉफी, इलायची और काजू की खेती के लिए उपयुक्त है और ईंट बनाने में इसका बड़ी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसका ईंट जो बनता है, ये मकान बनाने वाला ईंट, वह ईंट मजबूत ईंट बनता है। लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी मतलब ये गीलापन टाइप का होता है। यह मिट्टी गीलापन टाइप का होता है, ज़्यादा इसमें रहता है गीलापन। इसको आज इतना ही जाने दो। हम लोग 4 प्रकार की मिट्टी के बारे में आज पढ़े। हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसमें अभी हम लोग 4 प्रकार की मिट्टी के बारे में पढ़े हैं और बाकी 4 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इन चारों के बारे में तो लोग समझ गई होगी और लिख भी हो, इसको पढ़ डालोगे, इसका डिटेल लिखा देंगे, इसका डिटेल भी लिखा देंगे, कल इसको पूरा करेंगे। कल इसको पूरा करेंगे, जितना लिखना होगा लिखा भी देंगे। तो लिख लोगी तो तुम्हारे कॉपी में रहेगा, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा सुंदर लगेगा। अभी क्या करोगे कल?